उस मर्यादा में भी मर्यादा करना, वो देश व्रत है। देशावकाशकम स्यात् काल प्रचंड देश, काल की मर्यादा करके मैं इतने समय तक कक्ष से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है, इतने दिन तक इस नगर के बाहर नहीं जाएंगे। 4 महीने चातुर्मास मैं बिहार नहीं करूंगा, परंतु साथ में फोन भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति पूरी हो रही है, सामग्री बुलाई रहे हो, सब तुम्हारा काम बन ही रहा है, तो फिर ये देश आपका कैसा सदोष आगे सब अतिचार आएंगे। तो आप कैसा जीवन जी रहे हो उसे मुझे प्रयोजन नहीं है। आगम का भूता व्याख्यान ये है, कोई चेहरा मेरा देखे ना, क्योंकि एक सज्जन आए मेरे पास बोला कि आप मोबाइल का बहुत प्रयोग कर देते हो, हमने तुम्हारे सदराचार की पुष्टि के पीछे हम कोई जहर को अमृत कहना प्रारंभ नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारी गलती आप दे दो। कोई साधक है, एकल विहारी है, एकल विहारी है वो भी बड़े प्रभावी है और मेरे पास आए हैं, तो भाई तुम्हारे समझौते के पीछे हम मूलाचार का विनाश तो नहीं कर पाएंगे, समझ रहे नहीं। इसलिए कभी भी स्वयं के भीतर भी गलती क्यों ना हो, तब भी कथन आगम का सत्य ही करना। यदि अपनी गलती छिपाने के पीछे आपने उसको विपरीत कथन कर दिया, बेटा यहाँ तुम्हारे चार्ट में दोष लग रहा था, तुम गलती कर रहे थे, अब तुम्हारे सम्यक में दोष लग चुका है, सम्यक ही तुम्हारा नष्ट हो गया। जो जीव आगम के अनुसार नहीं चल पाए वो चारित्र मुनि का उदय हो सकता है। जो आगम को मानता ही नहीं है वो तो मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि। इसलिए इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी कमजोरियों के पीछे आगम को छुपा के मत रखो। नहीं तो ऐसे बोलने आते वो सारे बोले ऐसा भी तो कह सकते थे, क्यों कह सकते थे। गोमटेश में रात्रि के 9 बजे एक सज्जन आए मेरे पास, मेरा तो मन जान की रात्रि में है, महाराज जी बोलेंगे नहीं अपना भी कुछ ना के आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं था, सुबह तो हमारे साथ में माइक रहती है, बोले आप ऐसा भी तो बोल सकते थे, हम ऐसा कह नहीं पाए, हमको शर्म आती है। तुमको शर्म आगम के नहीं शर्म आती क्या? सुबह हमने समझा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इसलिए समझना चाहिए है, बिल्कुल माइक पर बोलते समझाते ढंग से, ठीक है, क्योंकि छुट्टी करना पाप थोड़ी हम कर रहे हैं, छुट्टी करें करो। एक बार बहुत बड़ी सिटी में हम गए प्रवचन करने के लिए, मालूम अब एक प्रश्न लेके कमरे में आए, आप एक काम करो सारी परिचय रख लो और तो हम जब प्रवचन करेंगे तो हमारे पास रख देना और उसमें अपना नाम भी लिख देना, दूसरे प्रश्न ही नहीं है। अब जब भी कोई हमसे बात करता है ना, गुरु से पहले बोलो गुरु जी माइक पे नहीं बोलना, तो हमसे बोलो मत, हम बोलते हैं पंडित जी बोल रहे हैं, ये तो हम सब ये करते हैं। प्रत्यंतम तो स्यात् का प्रचंदित प्रत्यंतनम और प्रतिदिन 1-2 दिन नहीं, आर्नेस प्रतिसार विशाल विशाल जो सीमा है उस सीमा के अंदर से सीमा लेना और देशवृत्ति के लिए प्रतिदिन नियम लेना चाहिए। बोले प्रतिमाधारी ज्ञानियों, प्रतिदिन नियम लेना चाहिए कि आज नियम है, देशभर का नियम लिया, इसलिए नहीं जाएगा, ध्यान में पहुंच जाता, ध्यान लगाते, इतने गहरे तुम जानना जानते हो। देख रहे लोग पागल, एक सज्जन और आए थे मेरे पास, बोले ध्यान में तो चले जाते हैं, वो ध्यान में तुम पाप कर रहे हो, ये त्याग क्यों किया जा रहा है? 5 पापों का परिहार करने के लिए देशव्रत है, न कि भगवान की भक्ति करने के लिए देशव्रत है, समझ रहे ना। तो 5 पाप करने के लिए नहीं आना है, ध्यान कर रहे हैं वहां ध्यान में तुम पाप कर रहे थी, स्त्री का ध्यान कर रहे बाहर तब वो पाप ही बंद होगा, कोई परिग्रह का ध्यान कर पाप बंद है, कोई झूठ चोरी आदि आदि कर रहे पाप बंद हुए। हम लोग ध्यान कर रहे हैं वहां कोई हम 5 पाप नहीं कर रहे हैं, सम्मेश्वर की यात्रा कर रहे हो, पाप कर रहे हो क्या? वहां जा सकते हैं आप, वो ध्यान का विषय है न कि देशभर का त्याग है। तुम्हारी दृष्टि में सीमंदर स्वामी का कभी हम ध्यान ही नहीं कर पाएंगे विदेश क्षेत्र में, तो
मन से जाने का मतलब वो आप ध्यान कर रहे हैं, आत्मा की आराधना कर रहे हैं, विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। खासकर नीमकर चाहिए संवेदनशील इलाकों को बहुत स्पष्ट करना है। तो वो जो है ना, आप विषय पकड़िए। देवव्रत क्यों? देवव्रत की सीमा के बाहर जो श्रावक है वो महर्त के समान होता है बेटा, लिखा कि नहीं? क्यों होता महर्त? तत्संबंधित पापों का परिहार हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ तरीके कोई पाप नहीं कर रहे हैं। हम विश्व में क्या, विदेह में क्या, 170 भूमियों में घूम के आए भगवानों के चरणों में, तब भी हमको पाप का बंध नहीं होगा और दिव्य देश पर भंग नहीं होगा। पाप की सीमा करना, क्योंकि पाप की सीमा करना ना कि पुण्य की सीमा करना, बंद की सीमा करना कि निर्दा की सीमा करना। ये बहस बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, सबको समझ में आ जाएगा और आगे में अच्छा है।